हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आज हम कोडिंग करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच में मिस स्किप करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और दोस्तों, हम बहुत ही ईजी वे में हम आपको प्रोग्रामिंग समझाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, VS कोड। ठीक है, और इस VS कोड के थ्रू आज हम आपको एक कोडिंग करने वाले हैं सी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारा कोडिंग जो है वो उसको हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल का नाम दे देते हैं। तो सपोज फ्रेंड, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम अपना फाइल का नाम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का कोडिंग करने वाले हैं कि कैसे आप सी लैंग्वेज को यूज़ करके आप कैसे सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फाइल का नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब इस बात आती है हम इसको सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे एक्सटेंशन कोड देना पड़ेगा। सी फाइल को सेव करने के लिए वहाँ पे आपको एक्सटेंशन कोड जो देना पड़ेगा वो होता है .c। ठीक है, तो .c जैसे आप लिखने के बाद इंटर दबाइएगा तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका है फाइल वो क्रिएट हो चुका है, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम दोस्तों इस फाइल के अंदर हम सारा कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फटाफट हम दोस्तों अपना जो हेडर फाइल होता है सी का वो हम इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड सो फ्रेंड्स, हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हैश इंक्लूड studio.h। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब हम सी का प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, जब हम सी में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे जो हम हेडर फाइल लगाते हैं वो हेडर फाइल जो यूज करते हैं वो studio.h होता है। तो और एक दोस्तों हेडर फाइल हम इंक्लूड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा जो हेडर फाइल है ये conio.h है। तो दोस्तों ये हम दो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। तो दोस्तों, आप जब भी आप सी का प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो वहाँ पे आपको हर प्रोग्राम में आपको ये दो हेडर फाइल को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अब अपना मेन फंक्शन जो होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मेन जो होगा वो इंटीजर टाइप मेन होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सारा कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों को हम एक चीज़ यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस बेसिस पे ये प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं। सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे सी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इंट मेन के अंदर आते हैं और हम दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है, वो हम चलिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं। उसको हम कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं ताकि उस चीज़ को कंपाइलर जो वो रन नहीं करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आई थिंक कि ये फॉर्मूला होता है। अगर आप श्योर नहीं है तो आप नेट पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमको प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम, यानी कि हमको प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये तीनों जो है यूजर से इनपुट लेना होगा, तब हम उसका सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो सब वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या वो वेरिएबल यूज़ करें जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दोस्तों आपको एक प्रिंसिपल के लिए आपको एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, रेट के लिए आपको एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, और टी के लिए आपको यानी कि टाइम के लिए आपको एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप ये तीनों का जो वैल्यू है उसको आप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो डेसिमल में भी आपका निकल सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो डेसिमल फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को स्टोर कराने के लिए, प्रिंसिपल का जो वैल्यू है उसको स्टोर कराने के लिए हम पी वेरिएबल ले लिए, कोमा लगाते हैं। फिर हम रेट का वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आर वेरिएबल लेते हैं, फिर से हम कोमा लगाते हैं। अब हम टाइम को स्टोर कराने के लिए हम टी वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक है, ये तीनों हम वेरिएबल यूज़ कर दिए। अब दोस्तों बात आता है कि यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो उस तीनों का वैल्यू को हम कहीं ना कहीं स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो तब हम सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो होगा उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का को भी हम एक आशाई नाम का वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो ये था। तो दोस्तों इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एस आई इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये हम 0 क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो 0 हम इसलिए यूज़ किए हैं कि हमारे जो ये एस आई नाम का जो वेरिएबल है, इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू पहले से इनपुट ना हो, पहले से स्टोर ना हो, इसलिए हम यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो हम पहले से हम 0 कर दिए। ठीक है, अब उसमें हम कुछ भी अगर जो भी हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे तो वो सारा जो है उसमें ईजिली स्टोर हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले हम अब हम क्या करेंगे कि यूज़र को हम एक मैसेज देंगे कि जिससे जिससे यूज़र जो है वो मैसेज को पढ़ के वो कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, तो मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और इस डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज लिखेंगे। ठीक है, तो हम मैसेज लिख देते हैं इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। और लास्ट में सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेमी कॉलन हम टर्मिनेट लाइन टर्मिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मैसेज जैसे यूज़र के सामने आएगा, यूज़र को स्क्रीन पे जैसे ये मैसेज दिखेगा तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को दोस्तों फिर से हम स्टोर कराने के लिए, उस वैल्यू को इनपुट कराने के लिए उस वैल्यू को लेने के लिए हम एक फिर से हम फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्कैन अप। ठीक है, तो स्कैन अप फंक्शन यूज़ करेंगे और हम इसको हम डबल कोट्स के अंदर फिर से लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करते हैं वो %f होता है, %f। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर
m%। तो हम प्रिंसिपल का हम किस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, तो वो है p, ठीक है। तो हम p नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम ये स्टोर कराते हैं प्रिंसिपल का वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके ना फंक्शन से स्टोर हो जाता है। सेम हम फिर से हम मैसेज देंगे। अब हम रेट के लिए हम फिर से मैसेज देंगे, तो जिसके थ्रू यूजर जो है वो रेट इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम यूज़र को मैसेज दे दिए इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ये यूज़र जो है ये मैसेज पढ़ेगा तो वो फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। तो उस वैल्यू को फिर से हम इनपुट लेने के लिए हम फिर से स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे और फिर इसको पेरेंथ। दोस्तों आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों ये पेरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। और हम इसको फिर से डबल कोट्स के अंदर हम फिर से लिखेंगे %f, क्योंकि हमारा जो आर नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करते हैं वो %f होता है। और फिर हम m%r, ठीक है। तो r नाम के जो वेरिएबल है उसमें हमको रेट का वैल्यू जो है वो इनपुट कराना है। अब हम फिर से हम दोस्तों एक मैसेज देंगे। अब हम मैसेज देंगे टाइम को इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो फिर से मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइप फंक्शन यूज करेंगे और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस फिर डबल कोट्स के अंदर फिर से हम मैसेज लिखेंगे। दोस्तों डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो सारा जो है वो यूजर के सामने वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर हम फिर से लिखते हैं इंटर टाइम ड्यूरेशन। इंटर टाइम ड्यूरेशन। तो जैसे दोस्तों ये मैसेज पढ़ेगा यूजर तो फिर से वो वैल्यू कुछ ना कुछ इनपुट करेगा। तो फिर से उस वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे और फिर डबल कोट्स के अंदर हम फिर से लिखेंगे %f और फिर इस डबल कोट से बाहर आएंगे और फिर एक कोमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे m%t, ठीक है। तो ये टाइम जो है ये हम टी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम स्टोर करा रहे हैं और फिर यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है। तो ये तीनों का वैल्यू स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एसआई के लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी हम फार्मूला आपको अभी बताए थे सेम टू सेम फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम यहाँ पे इंटू नहीं लिखे, हम यहाँ पे एक स्टार बना दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग के समय हम जब भी इंटू का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जब भी हमको काम करना पड़ता है तो वहाँ पे हम स्टार यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं, आप सिंपली स्टार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं प्रोग्राम में तो उस कंडीशन में हम स्टार यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये हो गया हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इस क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही फंडा अप्लाई करेंगे प्रिंट फंक्शन और फिर इसको डबल कोट्स के अंदर हम फिर से क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू और फिर सिंपल इंटरेस्ट का जो भी वैल्यू होगा वो इस मैसेज के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम %f यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम
इस सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो किस टाइप का, मेरे सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू होगा वो SI नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा, और वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप को। तो इसलिए हम यहाँ पे %f लिखे हैं और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे SI, क्योंकि हमको SI नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो उस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर लास्ट में हम अब लिख देंगे रिटर्न जीरो और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोग्रामिंग था सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी था। अगर आपको कहीं अगर अभी भी अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमको ज़रूर कमेंट में लिखें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसको हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। जैसे हम Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा, और फिर इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज है इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी देते हैं, सपोज हम दे दिए 10,000, ठीक है। तो हम फिर से इंटर दबाएंगे तो देखिए फिर से अब आ रहा है इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए हम, सपोज 5 दे दिए, ठीक है। फिर से हम इंटर दबाएंगे तो फिर से हमको मैसेज आ रहा है इंटर टाइम ड्यूरेशन। तो आप कितने समय के लिए आप उसको पैसा दिए हैं, तो हम सपोज दे दिए 3 ईयर्स, ठीक है। और फिर हम जैसे इंटर दबाएंगे तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई हुआ, और फिर उसके बाद रिजल्ट जो है हमको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा 1500 यानी कि 1500। तो ये हमारा रिजल्ट है। आप सिंपली आप कहीं भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट दोनों ही एग्जैक्टली सेम होगा। आप बस जो जो हम इनपुट किए हैं वो सारा इनपुट आपको करना है, ठीक है। तो आई थिंक कि दोस्तों आपको ये पूरी तरह से अब समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।